अच्छा, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या अपन पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो रे ऑप्टिक्स का मतलब अपन समझ चुके हैं कि कुछ किरणें आती हैं और उनके माध्यम से अपन देख पाते हैं, वो रे ऑप्टिक्स हो जाता है। इसके अंदर कुछ टॉपिक आते हैं, देखो क्या क्या अपन देखते हैं इसमें। एक तो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट वही है जो किरणें आती हैं, ठीक है। तो पहली हम्म। चीज अपन क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपने इतने दिन हो गए पढ़ते हुए, आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस देखा क्या, पता चला कुछ? रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन। कोई आइडिया कैसा भी? पूरा पढ़ा दिया कि लास्ट तक एकदम पूरा? हाँ, दूसरा चैप्टर चालू हो गया ना इसके बाद। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स चल रहा है ऐसा? हम्म। चलो चलो, फिर तो बताना चाहिए आपको। देखो, तो एक रिफ्लेक्शन होता है और एक रिफ्रैक्शन होता है ना। तो रिफ्लेक्शन का, हाँ। हाँ, रिफ्लेक्शन का मतलब तो होता है कि कोई चीज जो है ना वो टकराएगी, मतलब कोई चीज, मतलब रे जो है वो टकराएगी और वापस आ जाएगी, तो क्या हुई, हाँ। रिफ्लेक्ट हो गई। इसको बोल रहे रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है, वापस नहीं आएगी, ये अंदर जाएगी, ठीक है। मतलब ये आर पार हो जाएगी, जैसे कि शीशे के अंदर से, है ना, एक शीशे के अंदर से लाइट जाती है, वो क्या होती है, रिफ्रेक्टेड लाइट होती है ना। तो वो हम्म। रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अपन क्या हम्म। पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके हम्म। बाद में और क्या क्या देखो इसमें आता है, डिस्पर्जन भी आता है। आज अपन इन दोनों को ही पढ़ेंगे, है ना, डिस्पर्जन की बात करते हाँ। हैं। फिर डिस्पर्जन मतलब बिखर जाना, लाइट गई फिर वो बिखर गई आगे जाके, जैसे कि प्रिज्म में से बिखरती है। प्रिज्म जानते हो ना क्या होता है प्रिज्म, हाँ। है ना। प्रिज्म क्या होता है ना, प्रिज्म उसको हिंदी में तो क्या बोलते हैं पता नहीं। कांच का सा होता है एक, है ना, देखा दिखाया था हाँ। क्या टीचर ने, नहीं दिखाया क्या? नहीं। दिखाया नहीं। तो कांच का सा होता है, उसमें जैसे एक लाइट डालते हैं अपन, व्हाइट लाइट डालते हैं तो कैसी हो जाती है वो? रेनबो कलर। हाँ, रेनबो कलर में हो जाती है, वही वाला। ठीक है, तो ये 7 कलर हो जाते हैं रेनबो, उसको प्रिज्म बोलते हैं। तो वो देखो लाइट क्या हुई, व्हाइट लाइट बजी, लेकिन वो क्या हुई, डिस्पर्ज हो गई, बिखर गई, 7 कलरों में हम्म। आगे जाके बिखर गई, उसको बोलते हैं डिस्पर्जन। प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हम्म। होता है, बोर्ड में 100% क्वेश्चन आएगा इसका, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद में हाँ। और आता है हाइजीन प्रिंसिपल होता है। इतना ज्यादा वो नहीं है, बता देंगे इसको भी, है ना। हाइजेंस का हम्म। प्रिंसिपल होता है। इसके बाद में और आते हैं आगे, है ना, आगे छोड़ो, अपन अभी इतनी चीजें देखते हैं, है ना। चलो, और भी बहुत सारे पॉइंट है, वो अभी आगे पढ़ ले, पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी पढ़ते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले जो चीज आती है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसमें जो है क्वेश्चन देखो जनरली कैसे आते हैं, पूछ लेते हैं, मिरर इमेज दे देते हैं, है ना। इसमें न्यूमेरिकल बड़े आते हैं, है ना, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड में, है ना। तो ज्यादा मुद्दा नहीं है, अपने को थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन का याद होना चाहिए। मैं हल्की सी डेफिनेशन इसकी बता देता हूँ, बाकी जो क्वेश्चन आते हैं ना पर। अपन वहीं पे जाएंगे, है ना। चलो, हम्म। रिफ्लेक्शन के अंदर ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, यहां से रिफ्लेक्शन का जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि लो ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्वेश्चन यही आएगा। तो फिर हाँ, लो ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, लो ऑफ रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो लो ऑफ रिफ्लेक्शन अपन जानते ही हैं। देखो, अब इसके बारे में दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, इसमें मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही आंसर लिखना है ना इसका। तो लो ऑफ हाँ। रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द लो ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है। हम्म। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो डिफ्लेक्शन होता है क्या है, जैसे कई प्रकार के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं, फिर कॉनकेव होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। अभी अपने को एक बार वहां नहीं जाना है। मान लीजिएगा एक मिरर है ना, और मिरर को अपन ऐसे बना लेते हैं, मान लीजिएगा ये एक मिरर हो गया, हम्म। ठीक है, ये एक मिरर हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर जो है एक लाइट ऐसे आई, ठीक है, ऐसे गिरी एक लाइट, ठीक है। और ये लाइट जो है वो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये डायग्राम आना चाहिए आपको, आता भी होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये डायग्राम हो सकता है इसमें थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन जो बातें वो ध्यान में रखना है। फिर एक इसमें जो है नॉर्मल बनता है बीच में, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल नॉर्मल। बोलते हैं इसको, ठीक है, ये होता है नॉर्मल।
ये लाइट आई मान लीजिएगा, इसका नाम है ए, ये ए लाइट आई और ये इधर चलेगी। हो सकता है आपकी बुक में कोई दूसरा नाम लिखा हो उसका, तो वो लिख लेना, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। ये ओ पॉइंट है जहां पे लाइट क्या है, यहाँ पे शीशे के टकराई है, और ये लाइट जो है वापिस जो है टकरा के वापिस आई है। ठीक है, तो ये वाली लाइट कौन सी होगी, ये इंसिडेंट लाइट बोलते हैं इसको, जिसको आई भी बोल देते हैं, इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। इसलिए जो इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब होता है जो गिरती शीशे पे आके गिरी, उसका मतलब होता है इंसिडेंस होना, गिरना। ठीक है, हाँ तो ये लाइट यहाँ पे गिरी तो नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, और वो एंगल कौन सा हाँ होता है, आई। आई होता है। और उसी प्रकार से जब ये टकरा के जाएगी तो ये फिर से नॉर्मल के साथ ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, जिसको अपन बी कह सकते हैं, है ना, अभी बात करेंगे, तो ये बी कह सकते हैं इसको। तो ये वाली लाइट टकरा के जाती है, ये भी एक एंगल बनाती है जिसको बोलते हैं आर। ठीक है, ये सबसे पहले आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात अगर आए तो उसमें जो है ये डायग्राम अपने को बनाना है। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन आ जाता है, 5 नंबर में भी आता है, कभी कभी छोटा भी हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है। अब देखो, इसमें देखो क्या कह रहा है, ये सारी अलग अलग जो है, मान लीजिएगा मिरर का भी नाम दे सकते हैं अपन, जैसे कि मिरर हो गया एक्स। ठीक है, अब मैं आपको जैसे थोड़ी थोड़ी चीजें जैसे बता सकता हूँ कि ये जो चीजें हो गई, एक इंसिडेंट रे है और ये वाली क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ओ ए है ना, ओ ए एक इंसिडेंट रे है, ओ बी एक रिफ्लेक्टेड रे है। आपकी कॉपी में बहुत सारा मामला है लिखवा रखा होगा, लेकिन अपन जो है जो मुख्य बात है वो बताता हूँ मैं आपको, आपको इसमें याद क्या रखना। ठीक है, अब देखो, इसमें सबसे पहली चीज आती है, एक लाइन लिखते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, द इंसिडेंट रे, कुछ भी समझ में नहीं आए बोल देना मेरे को, है ना, परेशान नहीं होना। हाँ द इंसिडेंट रे, कौन सी रे, जो इंसिडेंस हो रही है, जो गिर रही है इसके ऊपर, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल, मतलब कि जो इंसिडेंट रे है यो, मतलब यहाँ पे जो टकराई है ये वाला, और जो नॉर्मल है, एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये लिखा है ना आपको, लाइज इन द हाँ हम सेम सेम प्लेन। प्लेन। जी बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ, तो क्या है भाई, ये तीनों जो है किस में होनी चाहिए, सेम प्लेन में होनी चाहिए, ऐसे उबड़ खाबड़ नहीं हो। ठीक है, ये जैसे एक्स एक्सिस पे है, या फिर ये शीशा आप ऐसे भी ले सकते हो, है ना, लेकिन ऐसे ऐसे मत लेना, ये होता है इसका सेम प्लेन का मतलब। ठीक है, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा, मान लीजिएगा लाइट यहाँ पे आ रही है, इंसिडेंस एंगल यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड यहाँ पे, ये वापस चली जाएगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे भी डायग्राम आते हैं, लेकिन ये कहने का मतलब यही है कि सीधा होना चाहिए, चाहे कैसे भी ले लो, चाहे ऐसे टकरा लो, चाहे चाहे भले ऐसे करके टकरवा लो, चाहे ऐसे, लेकिन वो एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं सेम प्लेन। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, दो बातें आती हैं इसकी, बस दूसरी बात आती है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा, आई है, मैं सीधा ही लिख रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ऐसे भी लिख सकते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होगा, आई जो है हमेशा ही आर के बराबर होता है। इसका अभी एक फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा मैं आपको, लेकिन जो आपको नंबर मिलेगा ना एग्जाम में, वो इसी चीज का मिलेगा। इसके बाद में राम कहानी क्या लिखनी होती है वो देखो, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको लिखना है ना, वो उसमें टाइम खराब नहीं करवाने को मैं बता दूंगा, लेकिन उसमें टाइम खराब होगा आपका। आपकी क्लास में जरूर आपको लिखाया गया है, तो वहां से देख लेना, आ जाएगा समझ में। आपको क्या करना है, पहले सारा बताना है कि आपने क्या क्या लिया है। जैसे आप बता दोगे कि भाई हमने एक मिरर लिया जिसका क्या नाम था, एक्स वाई मिरर था, और लेट सपोज कि एक ओए रे जो है वो इसके ऊपर आके गिरी, कोई भी टूटी फूटी इंग्लिश लिख देना चल जाएगा, आपका इंग्लिश का पेपर नहीं है, साइंस का पेपर है, तो इंग्लिश का कोई वो महत्व नहीं है। आप थोड़ा सा बता दोगे ना कि ओए एक रे है जो आके गिरी कहाँ पे, उस मिरर पे, जहां पे वो रे गिरती है वहां पे क्या बनता है कि ओ एन एक नॉर्मल बनता है। ठीक है, और फिर वो एक रिफ्लेक्टेड रे, मतलब रे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और वो कौन सी, ओ भी एक रिफ्लेक्टेड रे है जो कि रिफ्लेक्ट हो गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस है ए ओ एन, ए ओ एन, समझ रहे हो ना, ए ओ एन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बी ओ एन। समझ रहे हो ना, आपको लिखवाना चाहो तो मैं लिखवा दूंगा, लेकिन कोई ज्यादा वो नहीं है, समझ रहे हो ना बात को आप, है ना, परेशान नहीं हो रहे ना।
नहीं। ये एक बात हो गई, ठीक है। ये हो गया अपना रोप रिफ्लेक्शन, आसान था, आता भी होगा आपको, ठीक है। अब देखो, अब एक बार अपन बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। मैं पहले अपन थोड़ी काम की बातें कर लेते हैं, फिर बिना काम के भी करेंगे। तो सबसे पहले एक और क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है। मैं बोर्ड के हिसाब से थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, टेस्ट वगैरह हुए हैं क्या इसके? नहीं। नहीं हुए ना, चलो थर्ड कोई टर्म बात। एग्जाम है परसों इसका। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सिर्फ एक ही आ रहा है क्या उस पेपर? एक ही? एक 14 आ रहा है। क्या नाम है उसका? सेमीकंडक्टर। वो तो आसान है। मेरे को पढ़ाया पढ़ाया लग रहा है, वो पढ़ाया नहीं था क्या? नहीं। नहीं पढ़ाया, चलो। तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो मैं आपको काम काम की बातें बता देता हूँ एक बार, है ना। हम्म। चलो, तो तीन प्रकार के मिरर होते हैं, तीन प्रकार के शीशे कौन कौन से होते हैं? हाँ, कौन कौन से होते हैं? कॉनकेव, हाँ। कॉन्वेक्स। हम्म। और तो ही तो और, होते हैं। और ये वाला प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर भी होता है, वैसे कर दो ही कैसे। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार के जो मिरर होते हैं ना, वो अलग अलग प्रकार की इमेज बनाते हैं। देखो, जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स है उनको तो आपने देखा कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है, वहां से इमेज बना रहा है, फिर फोकस से बना रहा है ना, फिर प्रिंसिपल हाँ। एक्सिस, है ना, अलग अलग मतलब हाँ। अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार की इमेजें बन रही है। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं अपन, अब प्लेन मिरर में तो क्या, वो तो सीधा इनफाइनाइट, मतलब इसमें कुछ घुमावदार कोई काम है ही नहीं, है ना। तो इसमें तो हाँ। बस एक ही प्रकार की इमेजें बनती है, तो उसकी बात अपन करते हैं। और ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि बताइए एक प्लेन मिरर जो है वो कैसी इमेज बनाता है। कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, पॉइंट पॉइंट याद रखना, है ना, लैंग्वेज फिर अपने आप बन जाती है। ठीक है, तो प्लेन मिरर में इमेज बनाने का मतलब क्या हो गया? एक डायग्राम बता देता हूँ, बने तो अच्छी बात है, नहीं बने तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे समझ जाओगे आप। इमेजेस आपको पता नहीं चलती होंगी कैसे वर्चुअल कैसे इरेक्ट, है ना, उनमें ज्यादा दिक्कत आती है। चलो, जैसे कि मान लीजिएगा ये एक प्लेन मिरर है ना, और इसको ये पॉलिशिंग होती है ना, ऐसे जो करते हैं टिक 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 वाला, ये पॉलिशिंग होती हाँ। है। ये अपन पॉलिशिंग कर दी अपन, ठीक है, तो इधर से मतलब दिखेगा। और यहाँ पे मान लीजिएगा ये इसका पॉइंट बना लेते हैं, सी पॉइंट। इसमें इतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो ये सी पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रे गिर रहे हैं, अपन कह सकते हैं यहाँ से जो है वो इंसिडेंट रे इधर आके गिरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम्म। बन गया, एक नॉर्मल बन गया अपना, हाँ। ये नॉर्मल बन गया। ठीक है, और ये जो है वो रे हाँ। कहाँ हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्शन होने का मतलब होता है यहाँ से अपन देख रहे हैं, ऐसे आंख बनाते हैं ना, बनाई होगी आपकी कॉपी में, हाँ। मतलब जो व्यक्ति देख रहा है वो यहाँ से देख रहा है। अच्छा, लाइट जब आंख में गिरती है ना तभी दिखाई देती है, ऐसे नहीं दिखाई नहीं देगा। इसीलिए अपन कहते हैं ना भाई, मिरर के अगर आप साइड में खड़े हो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि जो रे रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो आपके आंख में गिरी नहीं, तो आपकी आंख में नहीं गिरी तो आपको नहीं दिखाई देगा, है ना, तो वो आंख में गिरती है तभी दिखेगी। तो ये एंगल बना दिया इंसिडेंस का, और ये एंगल बना दिया रिफ्लेक्शन का। Correct। ठीक है, ये साधारण सी बात है। अब जो है ये इमेज बनेगी ना, अब आपको क्या लगेगा, अब ये मान लीजिएगा ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे पड़ा है, एक बात बता रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हाँ। पड़ा है और इसकी ये इमेज गई है, लेकिन आपको ये ऐसे लगेगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ना, अभी आप बस इतना सुन लीजिए मेरे को। आपको ये लाइन ऐसी लगेगी जैसे, मान लीजिएगा आप शीशे के सामने खड़े हो, तो आपको क्या लगता है कि हाँ। एक दूसरी खुशी जो है वो शीशे के अंदर है ना, शीशे के अंदर ही तो हाँ। दिखाई देती है, पीछे से देखो तो कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन अपने को क्या लगता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है जो अपने को दिखाई दे रहा है वो यहाँ है, ठीक है, वो यहाँ। हम्म। ये लाइन अपने को कहां से निकलती दिखाई देती है, शीशे के अंदर से निकलती दिखाई देती है। ठीक है, हाँ। इसलिए इसमें ये एक इमेज बन जाती है।
अभी इस इमेज के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये एक एंगल बना दिया आर, जो यहाँ जो आर एंगल था वही एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। दो इमेज हमेशा दो रे निकलती हैं, तो एक रे यहाँ पे सीधी निकलेगी, मतलब शीशा आगे बढ़ेगा ना, हमेशा दो रे निकलती है जब भी निकलेंगी। ये थोड़ी सी बढ़ा देते हैं इसको आगे, ठीक है। ये भी आ जाएगा समझ में, अभी जितना आ रहा है वो सुन लीजिए बस, ठीक है। तो ये एक और अगर मैं निकालूं तो ये यहाँ पे गिरेगा, और यहाँ से जाके फिर से वही एक ही काम होगा, ठीक है। ये ऐसे बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हाँ। बनाते हैं, हमेशा ऐसे दो लाइनों से इमेज बनती है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। फिर ये दोनों रे जहाँ पे मिलती है ना, जैसे ये रे यहाँ पे मिलेगी, तो इन दोनों रे के हम्म। काटने से यहाँ पे एक इमेज बनती है, वो ये वाली इमेज बन गई। ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, उसकी जो है ये वाली इमेज बनी है। और ये जो इमेज बनती है यही क्या है, यही वो इमेज है जो किससे बनती है, प्लेन मिरर से बनती हम्म। है। और मैं आपको जो बातें लिखवाना चाह रहा हूँ वो इसी इमेज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी वापस आएंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर ये डायग्राम बना पाओ, कभी क्वेश्चन आ जाए कि बताइए प्लेन मिरर से कैसी इमेज बनती है, तो ये डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है। चलो एक बार मैं बताऊंगा तो आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा। अब देखो एक एक बातें अपन बताते हैं। सबसे पहले बात आती है पहली लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये ऊपर लिख दिया हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। चलो इसको भी यहाँ से उठा लेते हैं। वैसे तो ये डायग्राम है ना, तो इधर ही ठीक रहेगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे खिसका देते हैं और इसको यहाँ से, ठीक है। तो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज ऐसी बनती है। अभी देखो बात करते हैं एक एक करके। ये वाली इमेज है, अपन कौन सी पढ़ेंगे, इस इमेज की बात करेंगे, ठीक है। चलो पहला पॉइंट अपन लिखते हैं इसमें, द इमेज इज, द इमेज इज एज फार एज बिहाइंड द मिरर। तो आप जब भी ये पढ़ रहे हो ना प्लेन मिरर, प्लेन मिरर वही होता है जो हाँ। अपने घर में होता है। तो आप ये इमेजिन करके चलो कि आप एक शीशे के सामने खड़े हो, ठीक है। तो ये मान के चलो अब आप एक शीशे के सामने खड़े हो, तो क्या कह रहा था, इमेज इज एज फार एज बिहाइंड द मिरर। मतलब जितने दूर आप शीशे से हो उतनी ही दूर आपकी इमेज कहाँ दिखेगी, आपको मिरर के अंदर दिखेगी। समझ में आ रही है बात, हाँ। जितनी दूर हाँ। आप शीशे से हो उतनी दूर आपको शीशे, तो वही कह रहा है कि इमेज जो है उतनी ही दूर दिखेगी आपको। एज फार एज का मतलब है वो उतनी दूर दिखेगी जितने दूर आप शीशे से हो, मतलब जितनी दूर ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है उतना अंदर जो है वो इमेज दिखाई देगी। पहली बात हो गई, हाँ। ठीक। चलो हम्म। इसके बाद देखो इसके आगे और भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट वाली बात नहीं लिखी, एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब जितना इसके आगे ऑब्जेक्ट पड़ा है ना उतना ही अंदर दिखाई देगी। इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो, वहां पे लिख देना है ना, जैसा तैसा हम्म। करके हो जाता है। उसके लिए परेशान मत होना, इसकी टेंशन तो नहीं होती ना एग्जाम में कैसे लिखेंगे ऐसा वाला तो। नहीं। हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है। दूसरा आता है साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो मैंने क्या कहा कि जितनी बड़ी ये ऑब्जेक्ट बना है उतना ही तो ये वाला बना है। जितना ये यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। हाँ। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी बड़ी क्या बनेगी, इसकी इमेज बनती है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में इमेज बड़ी या छोटी बन सकती है, पढ़ा होगा ना आपने, डिमिनिस्ड, है ना, ऐसे करके आते हैं, हाँ। छोटी इमेज बड़ी इमेज, उसमें ऐसा होता है। जैसे आपने गाड़ी का शीशा देखा अपना साइड वाला, हाँ। है ना, उसमें क्या होता है, उसमें कैसी इमेज बनती है, छोटी बनती है बड़ी बनती है या उतनी बनती है, छोटी बनती है। छोटी बनती है। बहुत बढ़िया, है ना। तो उसमें क्यों बनती है छोटी, इसका क्या कारण है, क्या कारण है गाड़ी में इमेज छोटी बनती है, कोई रीजन है क्या उसका। चलो मुझे एक बात बताओ, गाड़ी वाला जो आपका साइड वाला शीशा होता है उसमें ये अपना घर वाला शीशा लगा दे तो हाँ। क्या दिक्कत हो जाएगी, हम्म। लगा सकते हैं क्या, नहीं। क्या दिक्कत हो जाएगी लगा दे तो। कोई दिक्कत होगी या कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक एक होगा, एक मेकअप करने के लिए शीशा आता है,
कभी होगा घर में, अगर हाँ। आपके पास में हो, मम्मी के पास में हो, सिंदूर लगाने के लिए या फिर ऐसे मेकअप के लिए शीशा आता है, उसमें उतनी बनती है, बड़ी बनती है या फिर छोटी बनती मैं जितना दिखता है उतना ही। है? दिखता मतलब सेम ही ऐसा नॉर्मल वाला शीशा होता है ऐसा? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो बताओ मेरे को, उसमें अगर अपन वो लगा दे, नॉर्मल वाला शीशा लगा दे गाड़ी की साइड में, तो उससे क्या होगा देखो। अब आपने क्या कहा कि भाई साइड वाला जो शीशा है गाड़ी का, उससे छोटी इमेजेस बन रही है ना, तो उस छोटी इमेज बन रही है, तो छोटी छोटी, मान लीजिएगा पीछे 10 गाड़ियां आ रही हैं, आप अंदर बैठे हो, तो हाँ। आप क्या चाहोगे कि आपको सारी 10 गाड़ियां दिखे, तभी तो आप ठीक से हाँ। गाड़ी चला पाओगे ना। अब उसमें हाँ। बड़ी फोटो बनेगी तो फिर एक ही गाड़ी की फोटो आएगी। अब हाँ। आपको गाड़ी की फोटो से क्या करना है, आपको बस ये पता चलना चाहिए कि पीछे कितनी दूर और कितनी गाड़ियां आ रही हैं, है हाँ। ना। मान लो पीछे एक बाइक आ रही है, एक गाड़ी भी आ रही है, साइड में ट्रक भी है, तीनों चीजें दिखेंगी तो आपको पता रहेगा भाई ये चीजें हैं पीछे, ध्यान से अपने को गाड़ी चलानी है। तो अपने को उस समय क्या जरूरत है कि छोटी हाँ। छोटी दिख जाओ, लेकिन अपने को व्यू ज्यादा आना चाहिए, मतलब ज्यादा एरिया दिखाई देना चाहिए, इसलिए ज्यादा एरिया देखने के लिए वो हाँ। काम करते हैं। अब घर में आप शीशा लेके बैठे हो, तो आपको अपना चेहरा वैसा का वैसा देखना जैसा दिख हाँ। रहा है। जैसे आपको, आपने का मेकअप करते समय हाँ। आपको वैसा का वैसा चेहरा देखना है जैसा आपने लिपापोती की है ना। तो आपको उससे क्या होगा हाँ। भाई, हाँ अपना चेहरा कैसा दिख रहा है। नहीं, अगर मान लीजिएगा चेहरा आपको छोटा दिखने लग जाए, तो आपकी वो सही मुआयना नहीं कर पाओगे कि आपने जो लगाई है चीज वो कैसी दिख रही है ना। तो ये कारण होता है कि हम्म। घरों में अपना जो शीशा यूज करते हैं वो गाड़ी वाला तोड़ के नहीं यूज में लेते, है ना। घर में लेते हैं वो अपना अलग हाँ। से शीशा लेके आते हैं, और गाड़ी वाला जो होता है उसमें छोटी चीजें। आवाज तो सही आ रही है ना? हाँ आ रही है। हाँ चलो, तो ये तो बात वो हुई। जो हाँ, कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव मिरर होता है। अभी बात करेंगे उसकी, अभी प्लेन पढ़ रहे हैं, अभी वहां पहुंचेंगे तो बात करेंगे, ठीक है। गाड़ी में दोनों ही प्रकार के शीशे होते हैं, है ना। अभी मैं बता दूंगा कैसे कॉन्वेक्स, वो कॉन्वेक्स होता है, बाकी मैं बता दूंगा कैसे याद करना है, कॉनकेव कैसे, कॉन्वेक्स कैसे, है ना। गाड़ी में दोनों ही प्रकार के होते हैं, कॉनकेव भी होता है, पढ़ा है कि कॉनकेव कहाँ पे होता है टीचर्स जी। ने? हाँ जी बोलिए। कॉनकेव पढ़ा है कहाँ पे होता है? दो दो जगह पढ़ा हाँ। होगा, एक तो गाड़ी की हेडलाइट में भी शीशा होता है, पढ़ाया है क्या? नहीं। नहीं पढ़ाया क्या? लिखा होगा जरूर कहीं ना कहीं, आपने पढ़ा नहीं होगा। हेडलाइट में होता है ना, वो कॉनकेव होता है, अभी बात करेंगे। और ये होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। चलिए, तो बात अपन करते हैं, देखो। द इमेज एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, जितना दूर है ऑब्जेक्ट उतनी दूरी है। द साइज ऑफ हम्म। इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जितना ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी इमेज की साइज रहेगी। ये विशेष बात है प्लेन मिरर की, है ना, ये पूछा जाता है। तीसरा पॉइंट देखो, मैं हाँ। आपको लिखाता हूं। द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इन नेचर। इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है, देखो। ठीक है, तो ये वर्चुअल इमेज होती है। तो ये जो है वर्चुअल और रियल इमेज होती है ना, ये डिपेंड हाँ। करती है, ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे पता लगता है इनका, है ना। तो ये इनको जो है क्या किया जाता है कि स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करवाते हैं इनको, है ना। तो स्क्रीन पे रिप्रेजेंट नहीं हो पाती, इसलिए इसको वर्चुअल बोलते हैं, है ना। तो ये अपने को बस याद रख लेना है कि ये वर्चुअल होती है ना। तो जो हम्म। मिरर, जो प्लेन मिरर होता है वो इमेज बनाता है, वो हमेशा ही कैसी बनाता है? वर्चुअल बनाता है। बाकी कॉनकेव और कॉन्वेक्स होते हैं वो अलग अलग कंडीशन में रियल और वर्चुअल बनाते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के जगह जगह अगर ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रखते हैं तो वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये वर्चुअल होती है, ठीक है। अच्छा, इसकी साइज जो है वो ऑब्जेक्ट की साइज इमेज के बराबर होती है, ठीक है। कुछ मिरर हाँ। बड़ी भी बनाते हैं, है ना, ऐसे भी आपने पढ़ा होगा आगे। इसके बाद देखो आगे अगली बात अपन करते हैं। द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट इन नेचर। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अच्छा, आपके घर में ऐसी कोई चीज है क्या जिससे आप
जो कॉनकेव भी होती है, कॉन्वेक्स भी होती है, टीचर्स ने बताया क्या कुछ ऐसा कि एक चीज है जो कॉनकेव भी कॉन्वेक्स भी, दोनों का आप मजा ले सकते हो एक साथ उसमें? कुछ नहीं बताया? नहीं। नहीं बताया, चलो। तो अभी बताते हैं आपको। तो ये इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट इन नेचर। अच्छा, इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधी बनती है ना? देखो ऐसे भी मिरर होते हैं, अभी मैं बता दूंगा, आप अभी से ट्राई करके देखोगे तो भी दिख जाएगा। ऐसे मिरर होते हैं कि आप जैसे उसमें अपना चेहरा देखोगे तो आपका सिर नीचे दिखेगा और टांग ऊपर दिखेगी। ऐसे भी मिरर होते हाँ। हैं, है ना? हाँ। तो अच्छा, किस में दिखते हैं ऐसे, बताया नहीं टीचर ने कुछ? चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ आपको अभी। तो देखो ये क्या हो गया, इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट इन नेचर। तो ये वाली इमेज जो है ना, सिर ऊपर है तो ऊपर ही दिखेगा, अगर आपने सिर नीचे किया तो नीचे ही दिखेगा, इसको बोलते हैं इरेक्ट। हाँ। और उसको क्या बोलते हैं, सिर नीचे टांग ऊपर वाली को क्या बोलते हैं? तो इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है? वो क्या होती है? इन्वर्टेड होती है, ठीक है? तो ये वाली इमेज होती है वो कैसी बनेगी भाई? इरेक्ट होती है नेचर में, ठीक है? चलो, इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं। अगली बात करते हैं, द इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड, है ना? इसको आवश्यकता नहीं है याद रखने की, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे फिर, है ना? ठीक है, ये जरूरत नहीं है। तो ये 4 पॉइंट आप जरूर याद रखना, ठीक है? तो क्या हो गया कि भाई इसमें इमेज कैसी होती है? इमेज बिहाइंड द मिरर, ठीक है, शीशे के पीछे बनती है, समझ में आता है? कितने पीछे बनती है भाई? जितनी दूर ऑब्जेक्ट रहता है उतनी पीछे बनती है। साइज ऑफ इमेज कैसी होती है भाई? ऑब्जेक्ट के बराबर ही होती है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी साइज होती है। इमेज कैसी होती है? हाँ। वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, बस इतना याद रखना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, करेक्ट। ठीक है? ये ध्यान रखना। और कोई बिंदु अगर आपके टीचर ने लिखाए हो तो पढ़ लेना, फिर मैं बता दूंगा या फिर उसमें ऐड कर लेना, ठीक है? ये समझ में आ गया आपको? अब देखो ये इसी इमेज के बारे में बता रखा हाँ। है ना? तो जो भी अपन इमेज बनाएंगे ना, उनमें अपन तीर के निशान यूज में लेंगे, ठीक है? जो भी अपन इमेज बनाएंगे उसमें तीर के हाँ। निशान लगेंगे फिर, ठीक है? तो हाँ। इनमें ऐसे तीर के निशान लगते हैं, इसमें ऊपर की तरफ लगेगा। यहाँ पे मैं नहीं लगवा रहा हूँ क्योंकि आगे मैं सिखाऊंगा ना आपको, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये इसका मतलब होता है इरेक्ट है ये, है ना? हाँ। ये ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूले में, मिरर फॉर्मूले में? पढ़ाया था क्या मिरर? ऑब्जेक्ट को। मिरर फॉर्मूला तो पढ़ाया था क्या? चलो कोई बात नहीं है, यू से यू वी, वो पढ़ा नहीं क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, ठीक है? तो ये बात हो गई अपनी, है ना? एक थोड़ी सी, ये 2 क्वेश्चन है। तीसरा आप बात कर लेते हैं, अभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं एक बात बताता हूँ। अच्छा, जो एक होता है कॉनकेव मिरर होता है और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स। अच्छा, इन मिरर्स को क्या बोलते हैं? हाँ। क्या बोलते हैं इन मिरर्स को? इनको बोलते हैं, स्फेरिकल। वेरी गुड, स्पेरिकल मिरर। अच्छा, क्यों बोलते स्फेरिकल हैं मिरर। स्पेरिकल मिरर, क्या कारण है? इसका क्या रीजन है कि इनको क्या बोलते हैं क्योंकि स्पेरि? हाँ, क्योंकि, बोलिए बोलिए, क्योंकि वन साइड पॉलिश्ड होते हैं। फिर से बोलो। वन वन साइड पॉलिश्ड होते हैं, वाओ! वन साइड पॉलिश तो ये भी है, वन साइड पॉलिश तो ये प्लेन मिरर वाला भी है, इसमें क्या दिक्कत हो गई बेचारे में? इसको क्यों नहीं स्पेरिकल बोला जा रहा? कोई और दूसरा तुक्का लगाओ भी, ये तो गलत हो गया भाई। वन साइड पॉलिश तो सभी, अगर दोनों साइड से पॉलिश करते हो फिर काय का मिरर हुआ वो? तो एक साइड ही इमेज बनती है। वाओ! एक साइड इमेज बनना मतलब नहीं समझ में आया मेरे तो, दोनों साइड बनती है, एक साइड कैसे बनती है? सभी में एक साइड ही बनती है, अगर बनती है तो दोनों साइड बनती है। इसमें स्पेरिकल में दोनों साइड बनती है, सॉरी प्लेन में दोनों साइड बनती है ये। चलो, स्पेयर का मतलब क्या होता है? हाँ, स्पेरिकल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्पेरिकल? बाकी हटा दीजिए, कौन के कॉन्वेक्स हटा दो, स्पेरिकल का मतलब क्या है? हाँ, इसमें कुछ बताओ, मीनिंग ऑफ स्पेरिकल। नहीं बताना चाहोगे? चलो इसका बता दो तो। Yes. इसका क्या मतलब होता है? जोर से बोलो भाई। स्पेयर का मतलब? सर्कल जैसा। हाँ।
हाँ जी। नहीं पता। नहीं नहीं पता होना चाहिए, नहीं पता तो गलत बात है, ये पता होना चाहिए स्पेयर का मतलब। व्हाट इज स्पेयर? अरे भाई स्पेयर, स्पेयर के अपन पढ़ते तो हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं पढ़ा था? स्पेयर का फॉर्मूले पढ़ते हैं, स्पेयर की वॉल्यूम क्या होती है, ऐसे नहीं पढ़ते अपन? ऐसे 4/3 पाई r स्क्वायर ऐसे करके पढ़ते तो हैं। हेमी स्पेयर नहीं पढ़ते? हेमी स्पेयर, होलो स्पेयर, क्या होता है स्पेयर? नहीं याद आ रहा क्या? याद आ रहा है, नहीं आ रहा? ज्यादा। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो स्पेयर का मतलब होता है गोला। दिस इज स्पेयर। देखना इलेक्ट्रोस्टैटिक में लास्ट लास्ट में जाना, गाउस लॉ के बाद में, वहां पे स्पेयर है, अपन ने पढ़ा भी था स्पेयर, है ना? तो स्पेयर गोले को बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो मिरर बनते हैं ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो मिरर बनते हैं, वो एक स्पेयर में से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये एक स्पेयर में से बनाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा एक गोला है ना, समझने की कोशिश करना है इसको एकदम से। ये गोला है। अब मैं इस गोले में से अगर इतना गोला काट लूं, ठीक है, मान लीजिएगा मैं इस गोले में से ये इतना गोला काट लूं यहां तक का, ये सॉरी कलर चेंज करते हैं, ये इतना गोला मैं काट लूं, इतना गोला काटा मैंने, ये वाला इधर वाला गोला काट लिया, तो क्या मैं ऐसे बना सकता हूं इसको? इस प्रकार से बना सकता हूं। उसी प्रकार से अगर मैं एक और गोला इधर से काट लिया यहां से, तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? इधर से गोला काटा ये वाला, हाँ। समझ में आ रहा है ना हाँ। आपको? इसी प्रकार से मैं हाँ आ रहा है। एक गोला यहां से भी काट सकता हूं, तो क्या मैं यहां से बना लूं हाँ। ऐसे? अब मैं इसको एक साइड से पॉलिश कर दूं, इसको मैं इधर से पॉलिश हाँ। कर दूं, या फिर सॉरी दोनों को एक साइड से हाँ। कर दिया क्या मैंने? इसको मैं इधर से पॉलिश कर दूं, क्या मैं इसको कॉनकेव कह दूं, सॉरी कॉन्वेक्स बोल दूं, इसको हाँ। कॉनकेव बोल दूं? हाँ। क्या ये एक गोले में से काटे हुए मिरर हैं? है, हाँ। है कि नहीं? है गोले में से तो काटा तभी तो एक गोला बन गया। क्या मैं इनको हाँ। पूरा गोला 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 करूं तो स्पेयर बनेगा? हाँ। बनेगा कि नहीं बनेगा? इससे बनेगा भाई, पूरा बन। गोला गोला हाँ। पूरा बनेगा। मतलब ये एक स्पेयर का एक पार्ट है, एक गोले का एक पार्ट है। क्योंकि एक गोले के एक पार्ट से बनाए गए हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, कहीं गलत मत हाँ। बता देना किसी को। ठीक हाँ। है, ऐसा नहीं होता। समझ में आ गया कि क्यों स्पेरिकल मिरर होते हैं? हाँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक अपना क्या हो जाता है, कॉनकेव हो जाता है, और एक अपना क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स हो जाता है। कॉन्वेक्स। और इसी पे अब अपने को बातें करनी होती है। हम्म। समझ रहे हो? चलो अब देखो, अब इसमें होता क्या है, अब कुछ चीजें मैं इनके बारे में सिखा देता हूँ, है ना? बहुत सारी चीजें आती है ना इसमें, आर आता है, सी आता है, अलग अलग नाम होते हैं। तो जैसे मान लीजिएगा कोई एक उठा लेते हैं अपन, एक मिरर उठा लिया, कोई एक, एक सेकेंड, ठीक है। तो मान लीजिए अपन कोई एक गोला उठा रहे हैं इसमें से, हाँ। है ना? तो कोई भी एक उठा लेते हैं अपन, कॉनकेव उठा लेते हैं, अपन कॉन्वेक्स उठा लेते हैं, तो ऐसे अपन ने उठाया। हाँ। और अगर मैं इसको पूरा गोल गोल कर दूं, अगर मैं इसको पूरा गोल गोल करूं, तो ये बीच में क्या बनेगा इसका? क्या सेंटर। बोल, ये इसका सेंटर, इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? हाँ। है ना? हाँ। यही तो होता है। और ये जो हो गया, ये वाला क्या होता है, एक सर्किल का क्या होता है? रेडियस। बस इसी को आर बोल देते हैं। समझ में आ गया? इसी से सारी तामझाम चलते हैं। इसको फिर प्रिंसिपल फोकस बोल देते हैं, अलग अलग पोल्स बोल देते हैं, उतना अपने को जरूरत नहीं है, एक बार जैसे जैसे हो रहेगा। लेकिन ये माजरा समझ में आ रहा है ना कि क्यों ऐसा होता है? ठीक है, चलिएगा। अब देखो थोड़ा सा अपन और कर लेते हैं इसको। अब आ जाओ, अब एक एक करके अपन पढ़ लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये क्या होता है ना? देखो, अब सबसे पहले ये चीज समझ में आ गया ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों हुआ, ये जरूरी है अपने को जानना, हाँ। है ना? चलो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, एक एक करके मैं आपको डेफिनेशन बताया था। सबसे पहले आ गया
सेंटर ऑफ कर्वेचर। आती होगी डेफिनेशन, आपकी कॉपी में लिख रखी है ना? ठीक है, तो मैं ये नहीं लिखवा रहा हूँ ना, ये डेफिनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो क्या होता है, सी से डिनोट करते हैं। और ये जो है हाँ। जिस स्पेयर से जो मिरर बना है उसका सेंटर होता है, हाँ। उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, पहली बात खत्म हो गई। दूसरी बात अपन करते हैं। दूसरी बात अपनी क्या आती है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है। तो क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ कि जिस स्पेयर से, फोर तक। हाँ, जो रेडियस है इसका, है ना, सेंटर से लेके इसका जो यहाँ तक आता है वही हो गया, रेडियस ऑफ हाँ। कर्वेचर हो गया। तीसरा जो बिंदु है वो क्या हाँ। है भाई, पोल क्या होता है, जो स्पेरिकल मिरर होता है उसके सेंटर को पोल बोलते हैं कि दिस इज पोल, हाँ। सेंटर ऑफ स्पेरिकल हाँ। मिरर। कोई डाउट नहीं है ना, डाउट हो तो बोल देना मेरे को। हाँ। समझ में आ रहा है ना? हाँ। चलो, प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं। ये थोड़ा सा अपन लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो प्रिंसिपल एक्सिस का क्या मतलब होता है, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ऑफ द मिरर। तो मतलब क्या हुआ, ये वाली लाइन जो है ना, ये ही प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये डेफिनेशन आती होंगी, बाकी आपको यही समझाना जरूरी था कि इसको क्यों बोलते हैं ना, वो जरूरी है। ठीक है, अपर्चर हो जाता है। ठीक है, डायमीटर को बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, चलो। अब एक आता है प्रिंसिपल फोकस, एक पॉइंट आता है प्रिंसिपल फोकस। पता है क्या प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही ना। हाँ, प्रिंसिपल फोकस के बारे में कुछ आइडिया है क्या? जो कर्वेचर और पोल के बीच में होता है। कर्वेचर और पोल के बीच में होता है वो फोकस होता है? अच्छा, हाँ, नहीं सही बात है, आपकी बात तो गलत नहीं है ना। एक सेकंड रुको, फोन आ रहा है। तीन बज गए, पानी गया भी होगा। पानी तो गया होगा, 3 बज, 3 तो 3:30 हो गई। तुमने काट दिया।
पता नहीं बोर्ड में तो ये नहीं देगा। हेलो सर। हाँ जी, चलिए। हाँ, तो अपन कहाँ पे थे? हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहे थे। हाँ, तो बिल्कुल जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पता है कि होता क्या है? व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? कोई आइडिया हो थोड़ा बहुत, जितना पता हो आपको? कोई थोड़ा बहुत आइडिया है प्रिंसिपल फोकस के बारे में? क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल फोकस, इंपोर्टेंट, लगा लेना, बोर्ड में पूछते हैं 2 नंबर में। नहीं। नहीं आइडिया? चलो कोई बात नहीं। तो ये बात ठीक है आपकी कि भाई कर्वेचर और पोल के बीच में होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, उसके लिए एक लाइन है, एकदम याद रखना, मतलब इस डेफिनेशन को याद रखना। मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो मान लीजिएगा 2 लाइन आती हैं, है ना, कह रहे हैं कि भाई अगर 2 लाइन आती हैं। हाँ। अच्छा, लाइन का मतलब पता है? 2 लाइनों का कंसेप्ट क्या होता है, देखो वो बताया था पहले आपको थोड़ा सा। ऐसा नहीं होता, जैसे मान लीजिएगा आप कहीं शीशे पे एक टॉर्च मार रहे हो, कभी ट्राई करके देखना। टॉर्च की लाइट मारते हो आप शीशे पे, है ना, ये मान लीजिएगा टॉर्च, ये यहाँ पे शीशा पड़ा है, इस पे आप लाइट मार रहे हो तो पूरी लाइट जाती है। आप ऐसे थोड़ी कोई एक इसकी एक रे भेज पाते हो, ऐसा थोड़ी, बहुत सारी रेज जाती है। अपन क्या करते हैं, जो पूरा बीम होता है, जैसे इतनी इतनी दूरी में लाइट गई, अपन क्या करते हैं हाँ। कि एक रे तो ऊपर वाली यूज में ले लेते हैं, और एक रे नीचे वाली यूज में लेते हैं, और फिर बीच में हाँ। बहुत सारी होती है, अपना ये मानना रहता है। ठीक है, ये तरीका होता है लाइट का। राइट एज तो इसलिए अपन 2 बनाते हैं, एक तो ऊपर बनाते हैं और एक नीचे बनाते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट होता हाँ। है। इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ये जो मामला होता है इसी को बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक हाँ। है, बीम का मतलब होता है गुच्छा, है ना, गुच्छा टाइप बहुत सारी किरणें जा रही हो उसको बोलते हैं। ठीक है, हम्म। चलो मैं वापस बताता हूँ आपको। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है उसकी बात अपन थोड़ी सी यहाँ पे करते हैं। तो कहते हैं कि भैया अगर प्रिंसिपल जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके पैरेलल अगर कोई लाइट जाए इस पे मिरर के ऊपर, हाँ। हाँ। ठीक है, तो एक लाइट यहां से भेज दो, एक लाइट यहां से भेज दो, ये पूरी बीम ऑफ लाइट। मतलब कोई मान लीजिएगा यहाँ पे टॉर्च लेके मार रहा है लाइट, है ना, मैं ये सब आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, टॉर्च वाली बात है, ये ज्यादा कुछ याद नहीं करनी है। यहाँ तो वो लाइट कैसे जाएगी, एक तो यहाँ से जाएगी और एक यहाँ जाएगी, लेकिन कैसी होनी चाहिए? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कि प्रिंसिपल हाँ। एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट जाती है और वो हाँ। टकरा के अगर वापिस आती है, तो वो दोनों लाइट, मैंने कहा ना हमेशा दो लाइनें अपन भेजते हैं, और दोनों जहां पे क्रॉस होती है वहीं पे क्या हाँ। बनती है? इमेज बनती है। ठीक है, तो पहले हिंदी में सुन हाँ। लीजिए कि सेंटर, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइट जाती है और वो मिरर के हाँ। ऊपर जाएगी, टकराई वापिस आएगी, और उसी प्रकार हाँ। से इधर वाली पैरेलल गई, जहां पे ये दोनों कटती हैं वहीं पे इमेज हाँ। बनती है, और जिस पॉइंट पे वो इमेज बनती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। फोकस। दिस इज प्रिंसिपल फोकस। ये नहीं है कि भाई सी और पी के बीच में, नहीं, ये नहीं जमेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं वापस, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ी सी, याद कर लेना इसकी डेफिनेशन, हाँ। अभी आएगा अगले टेस्ट में आएगा। ठीक है, देखो देखो,
द पॉइंट, ये डायग्राम भी बना के आना है ना, द पॉइंट एट विच ए नैरो बीम ऑफ लाइट incident on the mirror parallel to its principal axis. ठीक है, देखो क्या समझ में आया कि एक वो बिंदु, पॉइंट मतलब एक वो पॉइंट, ए नैरो बीम ऑफ लाइट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां, जो कि देखो एक नैरो बीम, नैरो बीम मतलब एक बीम ऑफ लाइट, नैरो हटा देना है ना, हाँ इनसे परेशान नहीं हाँ होना है, ए बीम ऑफ लाइट बस बहुत है, ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर, मिरर पे जाए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होनी चाहिए वो पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो, कहीं आप ऐसे टेडिंग बिडिंग भेज रहे हो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो सीधी लाइट होनी चाहिए, इसकी पैरेलल होनी चाहिए, अब ऐसे भेजोगे तो नहीं चलेगा ना, बहुत सारी लाइट आती है ना ऐसे तिरछी आ रही है, नहीं, पैरेलल होनी चाहिए, और फिर वो जिस पॉइंट पे काटते हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, आगे लिखेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मतलब कि मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट्स मीट्स, या फिर इमेज बनाती है, मीट्स मतलब जहां पे मिलती है, तो मीट्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, एक मिनट रुकिए, चलिए, तो ये क्या होता है भाई, प्रिंसिपल फोकस होता है। अब देखो इसमें थोड़ी सी बातें और आती है प्रिंसिपल फोकस में, वो और देखते हाँ हैं अपन। अब देखो इसमें, इसमें एक रिलेशन आता है, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। जब भी आपके एग्जाम में देखो हाँ क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, अभी आज के अगर अपन बात करें तो अपन ने प्लेन मिरर की बातें की, पहला तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आता है, दूसरा प्लेन मिरर हाँ की इमेज के बारे में बताइए, तीसरा आता है कि भाई हाँ प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन और आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इनको लगाते रहना, मैं आपको बस बोर्ड हाँ वाली चीजें बताऊंगा। अब देखो, रिलेशन बिटवीन, मतलब वो चीजें जो अपने समझने के लिए जरूरी है वो तो अपन बताएंगे बताएंगे, लेकिन हाँ बोर्ड वाली जरूरी। तो एफ एंड आर, एफ का मतलब क्या होता है भाई, अपना जो ये फोकस वाली बात है ना, ये अभी फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ क्या होती है, जो हाँ प्रिंसिपल फोकस से जिसकी डिस्टेंस होता है इसका, पोल का, उसको हाँ बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। तो हाँ फोकल लेंथ तो समझ ही गए अपन, ठीक है, देखो है ना, तो कोई जरूरी नहीं है, फोकल लेंथ तो समझ गए ना, प्रिंसिपल हाँ फोकस और पोल के बीच में जो डिफरेंस आता है, तो ये एक रिलेशन आता है कि फोकल लेंथ और रेडियस का क्या रिलेशन है, जैसे कि ये रेडियस है यहाँ पे,
है ना। तो फोकल लेंथ एग्जैक्ट यहाँ रेडियस पे नहीं आएगा, ये तो मैंने आर तो ऐसे ही लगा दिया। जनरली ये आर के भी थोड़ा पहले आता है, अभी बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा ना। एक बार मैं ऐसे रेडियस, तो ये पूरी लाइन होती है ना, रेडियस तो पूरी लाइन को बोलते हैं। तो फोकल हाँ लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन हाँ। होता है, मतलब रेडियस का कितना भाग जो फोकल लेंथ होता है। तो ये क्वेश्चन आता है हम्म। कि रिलेशन हाँ। बिटवीन एफ एंड आर। ठीक है, ये 100% आएगा, अभी आएगा, परसों के टेस्ट में आ रहा है ये। ठीक है, फोकल लेंथ भी लिख देना फिर, है ना, मतलब फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस ये दोनों ही पूछे जाते हैं। चलो अब देखो, दो प्रकार के मिरर होते हैं, एक कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, अच्छा, दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, लेकिन उनका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो अपन हल्की सी बातें करेंगे, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे इसमें आपको, है ना। तो एक हाँ थोड़ी सी बात अपन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले एक डायग्राम मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें डायग्राम बनाना है, एफ एंड आर में दोनों ही प्रकार के डायग्राम बनाने हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर की, बात कर लेते हैं। अच्छा, हाँ। कॉनकेव और कॉन्वेक्स पहचानने आते हैं क्या आपको? ये कौन सा है, इस मिरर का नाम बताओ। कॉनकेव। ये वाले का नाम बताओ। इसका क्या नाम बताया, फिर से बताओ इसका नाम। इसका कॉनकेव। हम्म, चलो इसका बताओ। इसका कॉन्वेक्स। बहुत बढ़िया, इसका बताओ। इसका हम्म, इसका पता नहीं। पहचान लिए मिरर, इसका पता नहीं, बहुत अच्छा नाम है। इसका बताओ। पहचान दिए मिरर, वेरी गुड, यही उम्मीद रह रही थी। ऐसे मिरर होते ही नहीं है। हाँ, ऐसे मिरर होते ही नहीं। तीन ही है, और मैंने कितने बनाए हैं? चार। चार बना दिए, नहीं मैं एक और बना दूंगा फिर, चार बन गए क्या? हम्म, नहीं ये और ये अलग अलग है क्या? ये मेरे को ये बताओ, ये तो पहला है और दूसरा, इसमें कोई डिफरेंस है क्या? हाँ। क्या डिफरेंस है? आपको नहीं लग रहा कि मैंने ये शीशा उठा के इधर इसका मुंह इस साइड कर दिया, बस इतना ही फर्क है? मतलब आप एक शीशे को एक कमरे से उठा के दूसरे कमरे में रख दोगे तो उसका नाम चेंज हो जाएगा क्या? भाई ये इधर वाला मुंह था, नहीं। इसको मैंने इस साइड कर दिया तो आपने इसका नाम कॉन्वेक्स कर दिया है। हाँ। हाँ, क्या होता है? भाई दो प्रकार के मिरर होते हैं, एक में तो आपने क्या किया भाई, आपने एक स्पेयर में से एक मिरर निकाला, निकाल के उसके दोनों साइड पॉलिश करोगे। ठीक है, हाँ मान लो ऐसे ही निकाला आपने, हाँ तो एक तो आपने इस साइड हाँ। पॉलिश कर दिया, तो इसका नाम तो क्या हो गया? कॉनकेव। बत कौन क्यों, वेरी गुड, इसका नाम हो गया कौन क्यों। और एक अगर आपने इस साइड मतलब अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? आगे कॉन्वेक्स हो गया। तो अब इसमें कंफ्यूज क्या होना, आपको ये देखना है ना पॉलिश किस साइड है। अगर इसमें बाहर की साइड पॉलिश है, इसका क्या नाम होगा? कॉनकेव। इसमें बाहर की साइड पॉलिश है, समझ में आ रहा है क्या? बाहर की साइड पॉलिश है तो इसका क्या नाम होगा? कॉनकेव ही होगा भाई, कॉन्वेक्स थोड़ी हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज करते गलत कर दोगे हैं। चलो फिर से मैं बता दूं आप कैसे याद करोगे इसको। ठीक है, तो जैसे एक गुफा बनती है ना, जैसे हमारे पॉलिशिंग के बाद में एक केव बन जाए, केव मतलब क्या होता है, गुफा होती है, केव बनती है। तो केव अगर किसी में बन गई तो ये क्या होगी, एक प्रकार की केव बन गई है ना, एक खाली जगह बन गई ना, गुफा जैसी बन गई। तो इसको बोल देते हैं कौन केव। तो कहीं भी आपको गुफा दिख गई, जैसे ये केव बन गई यहाँ पे, यहाँ पे केव बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे केव नहीं है ना, कहीं पे भी गुफा थोड़ी बन रही है, यहाँ पे केव नहीं बन रही है। तो ये तो होंगे कॉन्वेक्स, ये दोनों के दोनों ही कॉन्वेक्स है, और ये दोनों कॉनकेव है। अब मुझे बताओ, अब समझ में आए हैं कि नहीं आए? नहीं आए तो बोलना नहीं आए। नहीं आए तो बोल दो नहीं आए, मैं फिर से बोल दूंगा, दूसरे तरीके से बोल दूंगा, नहीं तो और कहीं जाके पता नहीं बोलोगे फिर। आए हैं क्या, नहीं आए? हेलो, आवाज कट गई क्या? अभी आवाज कट रही है? ये बीच में हट गया था। अच्छा, हट गया क्या? चलो तो वापस लगाओ, कहाँ तक आवाज आई थी? ये क्या हो रहा है इसके। हाँ, हट गया क्या? ये सेकंड वाले पे। हाँ। देखो। चला कि नहीं चला? चल गया अब तो। चल गया क्या?
चलो तो बताओ समझ में हाँ, आएगी नहीं आई? नहीं है, ये तो हट गया था बीच में जब आपने अच्छा, समझाया। हट गया क्या? चलो फिर से बताता हूँ फिर मैं। तो देखो, ये जो मामला है, कौन सा वाला, ये वाला। हाँ। तो अपन ने कहा भाई एक स्पेयर होता है, और एक स्पेयर में से इस प्रकार से अपन मिरर काटा, ठीक है? तो उसमें दो साइड पॉलिश करते हैं। अगर एक तो करते हैं अपन बाहर की साइड पॉलिश, करते हैं ना, हाँ। और एक करते हैं अंदर की साइड पॉलिश। बाहर की साइड पॉलिश होता है तो उसको क्या बोल देते हैं? हाँ। कॉनकेव बोल देते हैं। और अंदर की साइड पॉलिश करते हैं तो क्या बोलते हैं? पर इसमें तो ऐसा कुछ करा ही नहीं रखा। किस में नहीं करा रखा? नोटबुक में तो अलग है। क्या है नोटबुक में? इसमें तो नोटबुक में ये क्या इस करा रखा? साइड जो हम्म मैंने पहले बताया था ना, वो कॉन्वेक्स वाला। हम्म ये कॉन्वेक्स बता रखा है क्या नोटबुक में? हाँ, मेरे को ये भेजना सेकंड उस वाला। जेकिन वाला कॉन्वेक्स बता रखा है, ऐसी फोटो भेजना मेरे को, कहाँ है इसकी? ऐसा जो मिरर है उसको कॉन्वेक्स बता रखा हो, उसकी फोटो भेजना मेरे को। हाँ। ठीक है, ये वाला। मैं इसकी फोटो खींच लेता हूँ, नहीं तो फिर आप बदल जाओगे। ठीक है। चलो, तो मैं बता देता हूँ तरीका कैसे याद करते हैं, बाद में फोटो अपन डिस्कस करते रहेंगे। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे। अभी आपकी बुक में फोटो भेजो ना मेरे को, अभी अगर भेज सको तो तुरंत भेजो। नहीं नहीं नहीं, कॉन्वेक्स भी दिख रहा है। सारे कौन कहती हूँ। क्या बात हो गई, दिक्कत हो गई? ये कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, पता ही नहीं। बताया ही नहीं? भेजो इस पे, कौन सा इमेज बता रहे हो आप, जिसको कॉनकेव बोल रखा है या फिर कॉन्वेक्स बोल रखा है, जो भी है आप। हम्म तो इसमें बाय मैडम जी, अच्छा, इधर ऐसे, हाँ तो गलत कर रखा है। पॉलिशिंग की साइड आप ऑब्जेक्ट कैसे भेजोगे? आपका गलत है, मास्टर को मानना, टिक और लगा रखा है। ये इधर जब पॉलिश हो रखी है, उधर आपने रे भेजी। ये कौन क्या कौन के हो, इधर पॉलिश हो रखी है उधर रे भेज रखी है तूने। समझ में तो आ रहा है क्या गलत है? ये कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है। ये कोई सा भी हो, ये कौन के होगा ये जो तूने बना रखा है ना, ये कौन के होगा, क्योंकि पॉलिश गलत दिशा में कर रखी है भाई। आपने जिस साइड पॉलिश कर रखी है उस साइड किरणें भेज रखी हैं। समझ में तो आ रही है ना ये चीज, उस साइड किरण नहीं भेज सकते आप। समझ में आएगी नहीं आया? आ गया। आ गया ना? गलत कर रखा है, फोटो भेज भेज के ऐसे, है ना? तो मैं बात बता देता हूँ आपको कैसे आप मिरर को पहचानोगे। ठीक है, देखो, एक ऐसे बनता है ना, एक तो ये ऐसे बन गया, इसके इधर पॉलिश कर दिया। और एक ऐसा बनता है जिसके अंदर की तरफ पॉलिश कर देते हैं, है ना, एक ही जैसे बना के देते हैं। ठीक है, तो जिसके इधर पॉलिश करा और अंदर की तरफ एक गुफा बन गई, ये गुफा बन गई ना, केव बन गई। केव मतलब गुफा होता है ना? तो जिसमें इस प्रकार की गुफा बनती है उसको बोलते हैं कॉनकेव। हाँ। ठीक है, और जिसमें नहीं बनती है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। अब चाहे दुनिया में कोई आदमी कैसे भी बना दे, आप पढ़ लोगे, देखो अब मैंने हाँ। यहाँ पे बनाए थे। अब इसमें बताओ गुफा बन रही हाँ। है क्या? आप ये बता दो, केव बन रही है क्या इसमें? केव, हाँ। है ना? केव समझ में आ गई ना, ये खाली ऐसे खाली जगह, बिना हाँ। पॉलिश की हुई जगह बने, तो इसको बोल दिया कौन केव। इसमें केव हाँ। बन रही है क्या इसमें? हाँ। केव बन रही है ना, यहाँ पे देखो केव बन रखी है, तो इसको बोल हाँ। दिया कौन केव। इसमें केव बन रही है क्या? नहीं। नहीं बन रही है, केव जिधर उधर पॉलिश हो गया, तो इसका क्या नाम है? कौन है? वेक्स। वैक्स। इसमें केव बन रही है क्या? इसमें केव बन रही है क्या? भाई जिस साइड केव बन रही है उधर हाँ, पॉलिशिंग हो नहीं। गई, नहीं बन रही, तो इसका क्या नाम हो गया? कॉन्वेक्स हो गया। कॉन्वेक्स।
समझ में आ रहा है कॉनकेव कॉन्वेक्स का कंसेप्ट? हाँ। है ना, तो ये आना जरूरी है पहले तो। ठीक है, अब बात कर रहे थे, अब आ गया ना, अब कहीं भी कॉपी में लिखा है अगर ये नहीं फॉलो कर रहा है रूल को तो वो गलत है। ठीक है, चलो। हाँ। हाँ, गलत बना बना के बैठी है, उस मास्टर को बोलना, मेरा नाम बोलना उसको जाके। टिक और लगा रखा है उसने, उसी के ऊपर टिक लगा रखा है। आंख बंद करके कॉपी चेक कर रहे हैं आजकल मास्टर भी, काम के नहीं रहे। चलो। अब मैं आपको बताता हूँ कि एफ और आर में क्या रिलेशन होता है। एफ को बड़ा एफ मत लिख देना मातेश्वरी, ठीक है। देखो बताते हैं आपको। कहाँ से था? चलिए। तो एक अपन ने कहा भाई छोटा एफ, तो फोकल लेंथ किससे डिनोट करते हैं अपन? छोटे एफ से, स्मॉल एफ से ही करते हैं, ठीक है। चलो, हाँ। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले कॉनकेव मिरर लेंगे। बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा इमेज बनाने का तरीका भी होगा। तो कॉनकेव मिरर में तो क्वेश्चन पता क्या आएगा? फाइंड हाँ। द रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर इन कॉनकेव मिरर या फिर इन कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे आएगा। इन कॉनकेव हाँ। मिरर और इन कॉन्वेक्स मिरर। एक क्वेश्चन तो ऐसे आ सकता है, मैं इनको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा, तो ये मैंने मिटा दिया भाई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, या तो कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में। पहला क्वेश्चन तो ऐसे आ सकता है, इसका रिलेशन पूछ ले। दूसरा, मैं हाँ। फाइनल आंसर अभी बता देता हूँ, एफ बराबर आर बाई टू होता है। ठीक है, एफ बराबर आर बाई टू। हाँ। ये दोनों सेम ही है क्या? 1/2 × आर, ये और ये दोनों एक ही बात है, अलग अलग है? ये दोनों हाँ, सेम बात है। सेम बात है ना, तो कहीं सेम। कहीं ऐसा। हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। कहीं ऐसा भी लिखा रह सकता है, कहीं ऐसा भी लिखा रह सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बताइए एफ और आर के अंदर, या फिर एक कॉनकेव मिरर में एफ और आर के अंदर जो रिलेशन होता है वो एफ बराबर आर बाई टू होता है। फिर आएगा प्रूव इट। क्या हम्म। आएगा? प्रूव इट, मतलब वो आपको आंसर बता देगा कि एफ बराबर आर बाई टू होता है, इसको आप सिद्ध करके बताइए मुझे। समझ गए आर क्वेश्चन? इसका टू। हाँ। हाँ, बोलो बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? आर इसका टू 2f भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है, आर बराबर टू एफ भी हो सकता है। हो सकता है, ये गुना हो जाएगा इधर, है ना। कोई भी ये भी दे देगा, आर बराबर टू एफ, इसको प्रूव करके बताइए, ऐसा भी आ सकता है। मतलब क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा सकता है एग्जामिनर। ये बात की घुमाने वाली बात नहीं है, हाँ। आपको पहले आंसर दे देगा एफ बराबर आर बाई टू होता है, बताइए कैसे हुआ। आर बराबर टू हाँ। है तो बताइए कैसे हुआ, मतलब कुछ भी बात आ सकती है। ठीक है, हम्म। इसी को अपन करेंगे। तो अगर मान लीजिएगा वो कॉनकेव मिरर में देता है तो कैसे करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में देता है तो कैसे करेंगे। कोई भी रे ऑप्टिक्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें इमेज जरूर बना के आनी है ना, उसमें आपको डायग्राम है बना के आना है ना, छोड़ना नहीं है। देखो, अब इसकी बात अपन करते हैं। डायग्राम जरूर बनाना, चाहे टूटला फूटला कैसे ही बना देना, और थोड़ा बनाना सीख लेना। मिरर जैसे गलत करके आ जाएंगे ना परीक्षा में, वो देखते ही काट देगा ना। गलत पॉलिशिंग, पॉलिश जिधर है उधर रेखा तो भेजनी नहीं है। चलो, अब सबसे पहले देखो कौन के मिरर में अपन आ जाते हैं। पहले चित्र बना लेते हैं, क्या ना, चित्र बना लो। देखो मैं बता देता हूँ आपको चित्र कैसे बनाना है। अपन ने क्या किया, ये एक मिरर लिया, ठीक है। ये एक मिरर ले लिया, बताओ कौन सा मिरर है? ये कौन के। कौन के मिरर? भाई कौन के मिरर की बात हो रही है, पहचान करना आना चाहिए एकदम से। ठीक है, चलो। ये लाइन हो गई, और ये जो है ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये बीच की प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। एफ अपन ने पता कर लिया, मान लीजिएगा दिस इज एफ। एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस। तो इसीलिए मैंने कहा भाई प्रिंसिपल फोकस ओके। कैपिटल एफ हाँ। से बताते हैं, और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। तो अपने को जो पूछा है ना वो स्मॉल एफ वाला पूछा है, हाँ। तो वहां बीच बीच में एफ बराबर ऐसे मत लिखना, बड़ा एफ मत लिखना, बता रहा हूँ तेरे को, वो प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा फिर। हाँ। अपन फोकल लेंथ हाँ। की बात करें, ठीक है। चलो, यहाँ पे पोल हो गया, पी लिख दिया, और भी कोई जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे, यहाँ पे ए लिख दिया, है ना। चलो, हाँ। अच्छा, सी और टी का जो डिस्टेंस है इसको किस चीज से डिनोट करते हैं?
ये आर से डिनोट कर देते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं ना इसको। हम्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। चलो, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब मान लीजिएगा एक कोई रे आई, तो अपन ने क्या कहा भाई, कोई भी रे अगर आप भले आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल भेज दो, इसके ऊपर से भी आ सकती है वो, चाहे इसके नीचे से भेज दो, कैसे भी भेज दो वो चलेगा। लेकिन कह रहा है कि कोई एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल आई है, ठीक है, तो अपन ब्लू से भेज लेते हैं। ये एक रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल, ठीक है, हाँ। ठीक है, पैरेलल आई। और एक रे यहाँ आ हाँ। गई, ये भी पैरेलल ही मानी जाएगी, है ना। इसके ऊपर से रे आई है, ये भी तो इसके पैरेलल ही है, नीचे से भी आ सकती है, इसके ऊपर से भी आ सकती हाँ। है। इसके ऊपर से जो रे जाती है ना, वो इसी लाइन पे वापस आती है ना। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर से भेजते हैं पैरेलल, वो वापस उसी लाइन में हाँ। वापस आते हैं, पता है ना ये चीज। हाँ। ठीक है, चलो, अब मान लीजिएगा ये जो एक रे गई है ऊपर से, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मान लीजिएगा इन्फिनिटी से आ रही है रे, और जो है ये यहाँ हाँ। पे आके एफ पे काटेगा ये, ठीक है, पैरेलल आती है, वो कहाँ पे काटती है, एफ पे तो काटती है। हाँ। ठीक है, इमेज कहाँ बनाएगी, फोकल लेंथ फोकस पे बनाएगी, प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बनेगी। ठीक है, जो हाँ। इधर से रह गई है वो किधर गई, वो इधर गई। ठीक है, उसका तीर का निशान इधर रहा, और वापस भी किधर आएगी, इधर आएगी। तो ये वाला देखना, कहीं भी बना हाँ। रखा है ना डायग्राम, अच्छे से देखना। ये तीर का निशान क्यों लगाया, क्योंकि इधर जा रही है ये, और वापस टकरा के इसी लाइन पे आएगी, तो ये वापस इधर लगा दिया। समझ में आ रही है ना। हाँ। और ये इधर गई है, तो हाँ। ये एक तीर का निशान लगाया, और वापस जो है ये इधर आएगी। हाँ। ठीक है, और अब इसके बीचों हम्म। बीच क्या बनता है भाई, नॉर्मल बनता है। नॉर्मल यहाँ बनेगा, हाँ। ये नॉर्मल बन गया। एक एंगल कौन सा है, हाँ। आई बन गया, एक आर बन गया ना, वो छोड़ो ना, थीटा एंगल मान सकते हैं इसको अपन, जरूरत नहीं है, अभी जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी बनेगा तो बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, चलो, अब एक बार इतना बनाते हैं, फिर और बना लेंगे। ये पॉइंट एफ हो गया। ठीक है, इस रे का नाम अपन ने दे दिया क्यू। ठीक है, और इस पॉइंट इसका नाम दे दिया ए, ओ दे दिया, कोई भी नाम दे दिया। ठीक है, ये ऐसा डायग्राम आपको बनाना है, आसान डायग्राम है, कोई हार्ड नहीं है। समझ में आ गया ना आपके, पूरा समझ में आना चाहिए, कुछ हाँ। भी ऐसे तुक्का नहीं मारना है ना। एक पैरेलल हाँ। रे आई, पैरेलल रे आती है तो एफ से ही जाती है, ये अपने आप प्रोसेस है, जबरदस्ती एफ से मत लाना, अपने आप जाएगी। अगर आप हाँ। पैरेलल लाओगे ना तो अपने आप ऐसे जाएगी। दूसरी लाइन इधर से गई थी, हाँ। इधर से आती है अपने आप, इसको आप इधर उधर भेज ही हाँ। नहीं पाओगे, अपने आप आएगी इधर से, और यहाँ पे आके कटेगी, और फोकस पे इमेज हाँ। बनेगी। ठीक है, और जो फोकस हाँ। पे इमेज बनती है, वो ही क्या होती है, ये वाली डिस्टेंस होती है स्मॉल एफ, फोकल लेंथ इसी को बोलते हैं। ठीक है, किसको, हाँ। इसको बोलते हैं, इसको, इसको। ठीक है ना, तो आपने एक ऐसे रे डाली। ठीक है, ठीक है, तो ये रे यहाँ से ऐसे जाएगी प्रिंसिपल फोकस से होते हुए, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, वो रे वापस यहीं से आएगी, तो दो तीर के निशान, एक इधर लगाया और एक इधर लगाया। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में, ये रेडियस आ रहा है। अब देखो, अब अपन थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, हल्का हल्का लिखवाऊंगा मैं, ज्यादा नहीं लिखना है ना। देखो, इसमें जो पी एफ है, सबसे पहले क्या है, ये पी है और ये एफ। पी एफ को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले। पी एफ को क्या लिख सकते हैं अपन, स्मॉल एफ लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, हाँ। कोई दिक्कत है। हाँ। ठीक है, चलो, पीसी को अपन क्या लिख रहे हैं, दिक्कत, पीसी को हाँ, आर। आर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। ठीक है, अपने को यही तो प्रूव करना है। ठीक है, एक प्रकार से अपने को हाँ। रिलेशन पीएफ और पीसी के बीच में तो निकालना हाँ। है ना। कोई भी आपकी बुक में हो सकता है, आपकी कॉपी में अलग नाम हो, वो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, वो अपने हिसाब से हो जाएगा। लेकिन पीएफ और पीसी के बीच में अपने को रिलेशन निकालना है, और वो रिलेशन क्या है, अभी अपन निकाल रहे हैं रिलेशन, ये वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी कर रहे हैं अपन एफ और आर में रिलेशन क्या है। इसलिए अभी अपने को नहीं पता है कि हाँ। पीएफ और पीसी में क्या रिलेशन है। अब देखो, हाँ। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन, एक अपन क्या करते हैं, मान लीजिएगा ये एक चीज होती है, बहुत जगह पे ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें अपन एक ट्राइंगल बनाएंगे, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाएंगे, इस जगह पे ऐसे करके। समझ में आ रहा है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ वाली बात कर रहा हूँ, मतलब एपी वाला है ना, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनेगा। हाँ। क्योंकि अपना ये मानना होता है, मान लीजिएगा ये जो स्फेरिकल मिरर होता है ना, बहुत बड़े शीशे से काटा हुआ होता है। ये बात समझाता हूँ मैं आपको थोड़ी, ये जो स्फेरिकल मिरर होता है, ये अपन ने छोटा सा गोला बनाया है। ठीक है, ये छोटा गोला, लेकिन हाँ। ये बहुत बड़ा गोला होता है। अगर बहुत बड़े गोले में से मैं इतना सा पार्ट काट लूंगा, छोटा सा, ठीक है, मान लीजिएगा मैंने ये इतना सा पार्ट हाँ। काटा इधर वाला,
ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट थोड़ा सा घुमा हुआ रहेगा इतना सा, ठीक है। तो ये हाँ डिस्टेंस, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस कोई ज्यादा नहीं होगा, समझ रहे हो ना भाई। ये वो दोनों डिस्टेंस है। मान लीजिएगा मैं एक सीधी लाइन खींच दूं यहाँ से, मैं ये वाली एक सीधी लाइन से हाँ जोड़ दूं इसको, तो ये वाला हाँ डिस्टेंस कोई ज्यादा नहीं होगा अगर बहुत बड़ा शीशा है तो, क्योंकि लगभग एक स्ट्रेट लाइन हाँ होगी। तो इस डिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं, हाँ ठीक है। अभी बताता हूँ, हाँ फिर से समझाता हूँ, नहीं आया होगा। तो ये जो है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को अपन एन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है एन बना देते हैं फिर, ये वाला पॉइंट कौन सा वाला, इस हाँ पी को या तो एन मान लो या फिर इसको एन बना लेते हैं। क्यों बनाया है, क्योंकि हाँ अपने को एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। समझ में तो आ रहा है ना आपकी हाँ बात, इतनी आ रही है ना हाँ समझ, परेशान नहीं हो रहे ना। तो ये जो है क्या कर दिया अपने, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, क्योंकि ये जो एंगल है कितनी हाँ डिग्री का हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया। तो अपने पास में एक ट्राइंगल आया है जो कि कितना हो गया भाई, 90 डिग्री है। देखो अब बात करते हैं अपने, कहते हैं कि अपन ने ये जो तीन लिए हाँ हैं, मान लीजिएगा ये ओ था, ये ए था, ये ओ था, ये ए था, और ये क्यू हो गया, या फिर ये जो भी था ना क्यू ए सी, ये ले लिया। तो अपन ने कहा भाई एक नॉर्मल बनाया यहाँ पे जो कि सी पे था, ठीक है। तो मैंने कहा भाई एक ट्राइंगल था जो कि क्या है, सॉरी एक एंगल है ओ ए सी, है ना। अभी यहाँ पे लिखना है फिर, है ना, एक एक करके, एक एक करके अब लिखते हैं। कह रहे कि एंगल ओ ए सी, ठीक है, एंगल ओ ए सी बराबर एंगल क्यू ए सी, इसको अपन ले लेते हैं थीटा, ठीक है। ये एंगल ओ ए सी है, ठीक है। एक बार पढ़ लोगे ना खुद से तो समझ में आ जाएगा। ये एंगल ओ ए सी है, ओ ए सी, ये थीटा एंगल ही होता है, पता ही है अपने को, है ना। ये थीटा एंगल, अभी बात हम्म करेंगे देखो। और ये वाला भी थीटा है तो ये भी थीटा होता है, क्योंकि आई बराबर क्या होते हैं, आर होते हैं, पता है ना ये, आई बराबर आर होता है। एंगल हाँ ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन वाला ही तो है ये, हाँ है ना। तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हाँ देखो, फिर से दूसरी लिखते हैं अपन, एंगल पी सी ए, पी सी ए बराबर एंगल ओ ए सी, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। पी सी ए वाला कौन सा है देखो, पी सी ए, ये हो गया पी, ये हो गया सी, और ये हो गया ए, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर ये वाला इस प्रकार से एक जेड बनता है, जेड में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हाँ होते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, पता है क्या। ये तो पता है ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये समझ में आ रहा है ना। हाँ परेशान मत हो ना, आराम से, हाँ नहीं आ रहा तो अपन दोबारा देख लेंगे। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। कहीं भी किसी भी इस प्रकार के सिचुएशन में ये वाला थीटा और ये वाला थीटा बराबर होते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी थीटा है, ठीक है। क्यों है ये अल्टरनेट एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल्स है इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो आगे अपन चलते हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि पी एफ बराबर सॉरी पी एफ बराबर क्या है, एफ है, और पी सी बराबर आर है। अब देखो ये जो पी एफ है इसी में आ रहा है ना, तो कह रहा है पी एफ बराबर एफ है, स्मॉल एफ है, और पीसी बराबर क्या है, आर है, ठीक है। पीसी बराबर आर हो गया। अब देखो, अब अपन ने ये क्या बना लिया, ये एन बना लिया। यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अपन क्या करते हैं, एक एन बना लेते हैं और ये ट्राइंगल 90 डिग्री का हो जाता है। अब देखो इसमें अपन बात करते हैं ना, अब खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहा है, टेन थीटा जानते हो, टेन थीटा का क्या होता है मेरे को बताओ, पंडित बद्री प्रसाद वाला बताओ कैसे करते हो, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा, आवाज नहीं आ रही क्या, हेलो, आवाज तो आ रही है क्या आवाज, नहीं दिख। आवाज कट कट अभी चली गई थी, अभी स्क्रीन ही नहीं आ रही। अब आ रही है क्या, नहीं आ रही। नहीं आ रही तो फिर कैसे सुन रहा है मेरा, नहीं दिख नहीं रहा। आवाज तो आ रही है। अब नहीं दिख रहा, अब तो दिख रहा होगा, मैं दिखाई नहीं रहा था अभी तो, अब भी नहीं दिख रहा क्या, नहीं। तो आपने ही कुछ कर दिया होगा, फिर दिख रहा है, दिख कैसे नहीं रहा, दिख तो रहा है मेरी तरफ से, तो क्या दिख रहा है फिर, कुछ नहीं दिख रहा था, डन स्पीकिंग ऐसे आ रहा है। क्या आ रहा है, डन स्पीकिंग।
तो उसको खिसकाओ इधर उधर, वो आपने कुछ बटन दबाया है इसको इधर नहीं, उधर। अभी हट गया था वापस। हाँ। अब आ गया क्या? हाँ। दिख रहा है क्या अब? हाँ, दिख रहा है। चलो बताओ तो अब टेन थीटा क्या होता है वो बताओ मेरे को। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है ना ट्राइंगल में, टेन थीटा का फॉर्मूला पता है? समझ रहे हो कि मैं क्या पूछ रहा हूँ कि नहीं समझ रहे? आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही क्या? हेलो? आवाज। नहीं आ रही आवाज? आवाज। हेलो नहीं आ रही क्या? हेलो? कट आवाज ही कट साफ पहले बीच में कट जाती है। हाँ अब तो आ रही है ना? हाँ। हाँ बताओ तो टेन थीटा का फॉर्मूला बताओ, आपके वाईफाई को ज्यादा लोग यूज में ले रहे हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला बताओ। tan थीटा का हम्म। P/B। हाँ पी अपॉन बी, तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है, तो पी अपॉन बी होता है। तो देखो अब अपन बात करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, है ना, समझ में आ जाएगा। अभी एक बार मैं लिख लेता हूँ फिर बता दूंगा दोबारा। देखो इन ट्राइंगल सी एन ए, एक ट्राइंगल लिया अपन ने, कौन सा लिया? सी एन ए। तो देखो ये वाला, ये मैंने जानबूझ के रेड कर दिया ना पकड़ने के लिए, ये ऐसे हो गया। तो सी एन ए, ये ट्राइंगल हो गया एक सी एन ए, दिख रहा है ना? हाँ। हम्म। ये तो ये अपने एन बना दिया ये। तो हाँ। क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें टेन थीटा क्या होता है भाई? क्या होता है? अभी बात की थी, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है क्या? बीस। यही होता है ना? चलो हाँ। तो P यहाँ पे क्या हो रहा है देखो वो देख लेते हैं अपन। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा वाला है बताओ मुझे, परपेंडिकुलर बताओ कौन सा है? परपेंडिकुलर। हाँ ए इस ट्राइंगल। हाँ ए क्या? अपॉन ए पी हाँ एपी अपॉन ए पी बेस। अपॉन सी पी। हाँ एपी अपॉन सीपी, तो अपन ने क्या किया, पी को एन मान लिया है ना, क्योंकि एक नॉर्मल यहाँ पे 90 डिग्री का ट्राइंगल बनाया था इसलिए ए एन कर दिया। तो एपी करोगे तो चलेगा लेकिन एन बना लेना यहाँ पे। तो ए एन अपॉन सी एन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तो क्या कर दिया अपन ने, ए एन अपॉन सी एन कर दिया। समझ रहे हो ना कैसे किया है अपन ने, आ रहा है ना समझ में? हाँ। तो ए एन अपॉन सी एन कर दिया। तो ये क्या हो गया अपना, टेन थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो अपन ने क्या किया था भाई, अब बात करते हैं अपन दिस, ये ट्राइंगल की बात करते हैं। ये वाला जो है ना, ये थीटा है, ये एंगल हाँ। भी थीटा बनता है ना, और ये थीटा बनता है, ठीक है, ये थीटा होगा। यहाँ पे जो है ना एक प्रॉपर्टी से देखो, इसका एक फॉर्मूला बनता है, ये टू थीटा होगा, हाँ। ये जो है वो टू थीटा होगा। अब इसका भी देखो कारण क्या होगा, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अगर ये बनाया, पहले अपन ने क्या किया, इसको ऐसे किया, ये एक ऐसे एक ट्राइंगल बना रहा था, तो अपन ने क्या किया, अल्टरनेट एंगल्स, यहाँ पे क्या था, थीटा था, और यहाँ पे थीटा हो गया, ठीक है, तो ये दोनों थीटा हो गए। हाँ। अब इसके लिए कैसे बन रहा है, इसके लिए ये लाइन ऐसे बन रही है, ये ऐसे बन रही है ना, तो हाँ। ये यहाँ पे क्या है, थीटा थीटा कितना हो गया, टू थीटा हो गया, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, टू थीटा हो गया, ठीक है। तो ये वाला थीटा है, ये वाला टू थीटा है। ये इसका रीजन थीटा क्यों है, क्योंकि ये जेड ऐसे बना रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल थीटा, हाँ। और ये जेड ऐसे बना रहा है, तो ये टू थीटा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? हाँ। इसका एक फॉर्मूला और भी होता है थीटा का, वो जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे टू थीटा लिख देना चलेगा, है ना, याद रखे थीटा टू थीटा आता है यहाँ पे, है ना, इतना ज्यादा नहीं है, उसका फॉर्मूला लगता है, वो देख लेना, है ना, होगा मैं बता भी दूंगा, जरूरत नहीं है अभी, अभी एक बार आप उसको टू थीटा मान के चलो, ठीक है। चलो इसके बाद में देखो, अब जिस प्रकार से टेन अपन ने किसके लिए निकाला, थीटा के लिए निकाला, अभी अपन निकालेंगे टेन टू थीटा, हाँ। कौन से ट्राइंगल के लिए, बस ये आपको जरूरी ध्यान रखना। इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, ये छोटा वाला हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ये छोटा वाला ट्राइंगल हो जाएगा, ये वाला। हाँ। तो इसमें भी टेन थीटा वैसे ही निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ए एन अपॉन ये एफ एन हो जाएगा इस बार, ठीक है, ए एन अपॉन एफ एन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या होगा, टेन टू थीटा हो जाएगा, देखो अब देखो निकालते हैं अपन, टेन टू थीटा बराबर
P अपॉन B होगा, तो ये कितना हो जाएगा AN अपॉन FN। एक बार अपनी कॉपी में लिख लो, वो समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो यहां तक अपन आए, तो मतलब अपन ने क्या निकाल दिया, टेन थीटा यहाँ पे निकाला। अब देखो अपन ने क्या कहा कि भाई जो जहां पे एन लगाया है, एन की जगह पी भी कर सकते हैं, तो जितने जहां जहां अपन ने पहले एन इसलिए लगाया ताकि अपन ये बता दें एग्जाम में, परीक्षा में बताना है एक बार, है ना, परीक्षा में एक बार अपने को बताना है कि हम पहले यहाँ पे एन ले रहे हैं, और एन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अपने को क्या करना है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ये बात समझ में आ रही है ना, अपन एन इसलिए हाँ ले रहे हैं क्योंकि राइट एंगल, बाद में लास्ट में अपन कहेंगे भाई ये डिस्टेंस कुछ ज्यादा नहीं है, एन और पी के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हाँ। नहीं है, इसलिए जहां जहां एन है उसको क्या कर देंगे, पी कर देंगे। पी। ठीक है, तो अब देखो जहां जहां एन है उसको पी करते हैं। देखो ये क्या आ गया, मैं क्या कह दूं इसको, ये लगभग इक्वल है, एक निशान लगा देना, इसी के आगे लगा देना, ऐसे करिए, कोई परेशान नहीं होना आपको। आपको करना है एपी अपॉन हाँ सीपी, या फिर पीसी भी कर सकता हूं मैं इसको। ठीक है, अभी देखो बात करते हैं, एपी अपॉन हाँ एफ पी, इसको पीएफ भी तो कर सकते हैं, एक ही तो बात है। देखो अब अपन ने दो चीजें लिखी थी यहाँ पे, एक तो लिखा था पीएफ, पीएफ क्या था, एफ था, पीएफ को अपन क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एफ लिख सकते हैं। ठीक है, और F, पीसी को क्या लिखते हैं, आर लिखेंगे। हाँ तो जहां जहां पीएफ है वहां पे हाँ स्मॉल एफ कर देते हैं पहले तो। हाँ, ठीक है, तो जहां जहां पीएफ है वहां पे क्या करते हैं, एपी अपॉन पीएफ को क्या करना है, एफ करना है, और पीसी को आर करना है। ठीक है, तो जहां पे पीएफ है एपी अपॉन पीसी को आर कर देते हैं पहले, और एपी अपॉन एफ ही था ना पीएफ का, पीएफ का स्मॉल एफ हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे कर दिया, यहां तक समझ में आ रहा है ना आपके। ठीक है, हाँ ठीक है, अब देखो, अब इसको अपन लिखते हैं कि भाई टेन टू थीटा है ना, ये लगभग थीटा के बराबर ही है, टेन थीटा टेन टू थीटा ये लगभग थीटा के ही बराबर है। ठीक है, तो इनको अपने को लिख देना है, इसका भी रीजन होता है, क्या रीजन होता है वो मैं लिखवा देता हूँ। देखो अब एक लाइन लिखनी है नीचे, सिंस अपर्चर ऑफ कॉनकेव मिरर इज स्मॉल। ठीक है, आगे लिखना है, इसलिए इसलिए टेन टू थीटा इज लगभग इक्वल टू टू थीटा, एंड ठीक है, ये बस इतना ही है ना, टेन थीटा जो है लगभग, ये इसका भी रीजन अपर्चर छोटा है वही होता है, अपर्चर छोटा का मतलब होता है कि ये बहुत डिस्टेंस कम है, इसीलिए टेन थीटा जो है वो थीटा के बराबर है ना, ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। अब देखो इसीलिए टेन टू थीटा टू थीटा, और टेन थीटा बराबर ये लगभग बराबर होगा थीटा के बराबर। ठीक है, तो अब अपन ने फिर से क्या लिख दिया, फिर से अपन लिखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं थीटा बराबर, इसी के आगे भी लिख सकते हैं, नई लाइन से भी लिख सकते हैं, नीचे जगह है नहीं इतनी, मतलब समझ में नहीं आएगा, थीटा बराबर मैं लिख दूं एपी अपॉन आर। ठीक है, और टू थीटा बराबर कितना लिख दिया मैंने, एपी अपॉन एफ। तो टू थीटा बराबर कितना लिख दिया, एपी अपॉन एफ। अब मान लीजिएगा कैसे भी कर लो भले आप इनको, है ना, चाहे तो आप इनको डिवाइड कर लो, भाई ये वाली इक्वेशन अगर एक बन गई तो इसको दो बना लो, है ना, कैसे बना लो, या फिर इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, इस इक्वेशन में और क्या करना है, देखो आगे अगर मैं करूँ तो कैसे करेंगे, ये थीटा इतना हो गया, अब मैं यहाँ पे कर दूं, है ना, ये थोड़ा सा जो है ना जगह यहाँ पे बनानी पड़ेगी अपने को, इसको नीचे खिसका देते हैं, ये इसके ऊपर आएगा एक्चुअली, है ना। चलो मैं सही से बता देता हूँ आपको, ये यहीं पे लिख देना, और ये वाला जो है ना ये इसके नीचे आ जाएगा, ये थीटा बराबर एपी अपॉन आर, टू थीटा बराबर एपी अपॉन एफ। ठीक है, मतलब क्योंकि टेन थीटा को थीटा के बराबर किया तो नीचे लिखेंगे, है ना। अब अपन कहेंगे भाई यहां से थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर एपी अपॉन टू एफ, थीटा कितना हो जाएगा, एपी अपॉन टू एफ हो जाएगा। अब ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, इसको भले एक कर दो इसको दो कर दो। ठीक है, तो दोनों ही थीटा है, तो थीटा दोनों बराबर है, तो सामने वाली वैल्यू भी बराबर होंगी, तो अपन क्या कह दें, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू क्या है, थीटा बराबर है तो एपी अपॉन आर
बराबर होगा एपी अपॉन 2f के। एपी अपॉन आर किसके बराबर होगा? एपी अपॉन 2f के। तो देखो निकाल के, एपी से एपी कट जाएगा और 2f बराबर क्या हो जाएगा? आर। 2f बराबर आर, यही तो था। हाँ। एफ बराबर आर बाई टू। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ी सी मैं एक बार आपको और बता देता हूँ हल्की, कहीं कोई डाउट रही हो, समझ में नहीं आया हो तो देखो। तो ये अपना आंसर निकला है ना। इसी प्रकार से कॉन्वेक्स के लिए भी निकल जाएगा, है ना। देखो अब देखो क्या कर रहा है। कॉनकेव मिरर के लिए अपन ने बात की, कॉन्वेक्स के लिए मैं आपको डायग्राम बना दूंगा, फिर आप करके देखना, है ना, निकलेगा। अपने को क्या करना है, पहले दो ट्राइंगल ले लेने हैं। ऐसे ट्राइंगल जो 90 डिग्री हो। वो पहले 90 डिग्री नहीं होंगे, पहले अपने को एग्जामिनर को बताना है कि भाई हाँ अपन एन मान के चल रहे हैं पहले। और हाँ। एन इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अपने को इसको ये 90 डिग्री बनाना है। फिर लास्ट में कह देंगे भाई एन और पी की दूरी ज्यादा नहीं है, हाँ। तो लास्ट में फिर पी के बराबर ले लेंगे। दो ट्राइंगल ले लिए, हाँ। एक तो ए एफ हाँ। पी हो गया और एक ए सी पी हो गया, है ना। ये वाला थीटा हो हाँ। गया क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल है, थीटा थीटा। यहाँ पे भी बोल सकते हो अल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो ये 2 थीटा है, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे थीटा लेना है और यहाँ पे 2 थीटा लेना है। ठीक है। अब कहा कि भाई एंगल ओ ए सी, एंगल क्यू ए सी बराबर थीटा, और एंगल पी सी ए बराबर एंगल ओ हाँ। ए सी बराबर थीटा। ये अल्टरनेट एंगल एंगल इक्वल है। ठीक है, पी एफ बराबर स्मॉल एफ, पी सी बराबर आर। ठीक है, इन ट्राइंगल हाँ। सी एन ए टेन थीटा, पी वाई पी होगा। ये आपको समझ में आ गया, नीचे वाला आ गया ना पूरा। कोई डाउट थोड़ी है नीचे पूरे तामझाम में, कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। नहीं है नहीं। ना, चलो एक, हाँ एक अपन बनाते हैं। अभी मैं कॉन्वेक्स का डायग्राम बनाता हूँ, फिर आप घर से करना इसको, ठीक है। चलो देखो, बात करते हैं अपन कॉन्वेक्स मिरर की। हाँ। कॉन्वेक्स मिरर का देखो डायग्राम अपन बना लेते हैं। ऐसे बनाते हैं। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और हमेशा जो रे आएगी वो किधर आएगी? अपने जिधर पोलिस नहीं है, पोलिस की तरफ किरण नहीं डालनी है, ठीक है। तो ये रे डाल दी अपन ने। रे हमेशा एक ही तरीके से डालनी है, इसमें पैरेलल डालनी है। किसके पैरेलल? ये देखो थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया मामला। पहले अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेते हैं। ये बन गया सी यहाँ पे। यहाँ पे पोल बन गया पी, ठीक है ना। ये थोड़ा बहुत देख लेना। ये हो गया, कोई जरूरत पड़े कुछ छूट जाए ना तो वो अपनी तरफ से हाँ। नंबरिंग डाल लेना, ठीक है। अब ये रह गई, ये इधर जाएगी और रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी इधर, हाँ। ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया, वर्चुअल हाँ। बनाएगा। और ये वाली रे टकरा के चली जाएगी किधर? बाहर की तरफ जाएगी। भाई टकरा के इधर ही जाएगी, और किधर जाने का ऑप्शन ही पैदा नहीं हो रहा है। ये बाहर की तरफ जाएगी, और बाहर की तरफ जाएगी तो यहाँ पे क्या बनाएगी? नॉर्मल बनाएगी। यहाँ पे नॉर्मल, ये थीटा एंगल होगा और ये वाला थीटा एंगल होगा। कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम है ना, हार्ड है थोड़ा सा, मतलब वैसे हार्ड नहीं है, समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिएगा, ये रे का नाम अपन ने डाल दिया। हाँ। ओ है, ए है, इसको क्यू लिख ये। लेते हैं अपन। इसको क्यू लिख लिया मान लीजिएगा, इसको ए लिख लिया अपन। अब कॉन्वेक्स में क्या होता है कि भाई अपने को ऐसे लगता है कि इधर से इमेज आ रही है ना, ऐसा लगेगा। तो इसको पीछे जो लाइन है ना, हाँ। इनको पीछे बढ़ा देंगे बस, है ना। तो ये अपन हाँ। जानते हैं पैरेलल आई है, तो इसको कहाँ पे काटना है? इसका प्रिंसिपल फोकस की तरफ काटना है। तो ये क्या हो हम्म। जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा एफ। ठीक है, हाँ। ये प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, एक ये वाली लाइन है, तो ये हाँ। वाली लाइन तो जिधर से गई उधर से वापस आ गई, तो ये तो यहाँ पे कट ही रही है ना। तो ये दोनों लाइनें हाँ। कट गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब ये थीटा हाँ। एंगल हो गया, ठीक है। ये वाली लाइन, ये एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा है ना, और ठीक से बनाना पड़ेगा। ये वाली नहीं काट रही है यहाँ पे। कॉन्वेक्स में हमेशा इधर पीछे बनती है क्या इमेज? हाँ हाँ, लगभग एक केस होता है उसमें नहीं बनती, बाकी सब में बनती है। अभी यही मान के पीछे। चलो। हाँ, पीछे बनती है भाई। कॉन्वेक्स में पीछे ही बनेगी। कॉन्वेक्स में आगे बनेगी कैसे भाई? इधर टकरा के लाइट पीछे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, है ना भाई। इसमें लाइट तो अब मान लीजिएगा, अब ये लाइन है, मान लीजिएगा ये लाइट है, ये इधर चली गई, ये लाइट यहाँ से टकरा के इधर चली गई, है ना। अब ये मिलेगी नहीं कभी, हाँ। ये तो गई बाहर, है ना। ये तो बाहर चली गई ना। हाँ। ये वापस मान लीजिएगा, एक लाइट इधर से छोड़ी अपन ने और एक लाइट हाँ। इधर से छोड़ी, तो ये वाली लाइट तो टकरा के इधर चली गई, इधर चली गई। अब ये दोनों लाइनें हाँ। कभी एक दूसरे को तो काट नहीं पाएंगी। तो ये लाइनें तो बस एक ही कंडीशन हाँ। है कि इसको पीछे बढ़ा दें और इसको पीछे देके तो यहीं पे काट सकती है। इसी प्रकार से हाँ। अगर यहाँ भी छोड़े, है ना, तो हाँ। यहाँ अगर आएगी तो ये तो इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी। तो ये दोनों लाइनें भी हाँ। कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, वो तभी काटेंगे जब अपन इसको पीछे बढ़ाए।
है ना, ये रीजन हाँ होता है कि पी से बनती है। समझ रहे हाँ। हो ना बात को, ये कंसेप्ट आना चाहिए बस। चलो, अब अपन ने क्या किया कि भाई ये यहाँ पे नॉर्मल बना दिया, और यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड रे बना दिया अपन ने, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे जिसको क्यू बोला गया है। हाँ ये क्यू हो गया, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल वाली है ना, नॉर्मल पीछे जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, नॉर्मल को अपन सी पे लेके जाएंगे, और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है वो एफ पे जाएगी। ये भी थोड़ी सीधी नहीं बनी है ना, इसको ऐसे जाएगी, तो ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ हो जाएगी, इसको बोलेंगे एफ। ठीक है, ये एफ बनेगा। अब देखो, अपने क्या कर दिया भाई, दो ट्राइंगल चाहिए अपने को, तो एक कौन सा बन गया, एक अपना ये बन गया, एक है ना। पी एफ। हाँ, पी ए एफ बन गया, एक तो पी ए एफ बन गया, और एक बन गया पी ए सी। और अब सबसे पहले अपना प्रोसेस क्या रहेगा कि इसको एन बना दे, यहाँ पे इसको एन बना दे। ये क्यू है ना, ये वाला क्यू है, ये क्यू है, और ये थीटा हो गया, ये दोनों थीटा हो जाएंगे अंदर वाले। ठीक है, ये दोनों क्यू चाहिए ना, ये थीटा हो गए, तो थीटा हो गए तो फिर ये पीछे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल जो है वो ये इधर थीटा है, तो ये थीटा बनेगा फिर। ये थीटा तो ये थीटा, आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, है ना, एडजस्टेंट एंगल्स आर इक्वल, है ना। और ये भी थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टू थीटा हो जाएगा। ये याद ही रख लेना डायग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब इस डायग्राम से आपको ये दोनों ट्राइंगल लेने हैं, और इनसे जो है आपको वही आर बराबर 2f ये निकालना है। 12। ठीक है, तो ये निकाले। तो आज अपन इतनी बातें करते हैं, ठीक है, और इसके आगे का अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। ओके, और ये चाहिए तो मैं भेज दूंगा ना, वो देख लेना, अगर जरूरत पड़े तो मेरे को मैसेज डाल देना। ठीक, ओके।